सभी जिम्मेदार बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के साथियों, सबसे पहले जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उन सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नवा के आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। भरतपुर धौलपुर के जाटों की आरक्षण की लड़ाई कोई नई नहीं है। भरतपुर धौलपुर के जाटों की लड़ाई जब हम 1998 में थे कॉलेज के अध्यक्ष, तब वाजपेयी सरकार द्वारा राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया गया। उसमें 2 जिलों को वंचित रखा गया, भरतपुर और धौलपुर। सन 2000 में पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में आरक्षण दिया गया। केंद्र की लड़ाई जारी रही। सन 2013 में भरतपुर धौलपुर के जाटों को 9 राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी आरक्षण दिया गया। दुर्भाग्यवश 10 अगस्त 2015 को भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण इस आधार पर खत्म कर दिया गया कि बिना आयोग की रिपोर्ट के आनन फानन में आरक्षण दिया गया है। 15, 16, 17 3 साल आंदोलन चला। आप सबने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। 23 अगस्त 2017 को जब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट में आदरणीय सांसद जी राजौरिया साहब का जो अहम भूमिका रही, सहयोग रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आयोग की रिपोर्ट के बाद 23 अगस्त 2017 को राजस्थान में आरक्षण दे दिया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केंद्र के लिए सिफारिश की चिट्ठी नहीं लिखी गई। हमारी जो 3 सूत्री मांग है, जिससे शायद आप सभी परिचित होंगे। सबसे पहली मांग है भरतपुर धौलपुर के जाटों की केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार अपनी सिफारिश की चिट्ठी लिखे। दूसरी मांग है जो 13 से लेकर 2017 तक विभिन्न भर्तियों में जो भरतपुर धौलपुर के नौजवान चयनित हुए और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं दी गई। तीसरी मांग 16-17 में आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लगे उनको वापस लेने की मांग थी। इस तीनों मांगों को लेकर आपकी ताकत, आपकी एकता 18 तारीख को धीरज बाबा की वीर भूमि पर गांव पथेना में जो महापंचायत आयोजित हुई थी, उसके बाद हमने नुक्कड़ सभाएं की और आज हमारे पुरखा, हम सबके आदर्श महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस को हमने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष दिवस में के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आज से अनिश्चितकालीन महापड़ाव का हमारा अल्टीमेटम सरकार को था, लेकिन आपकी ताकत के सामने सरकार ने हमको 23 तारीख को वार्ता के लिए चिट्ठी भेजी और कल 21 सदस्यीय संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल राज्य सरकार के संबंधित तीनों महकमों के अधिकारियों के साथ 3.5-4 घंटे वार्ता चली। सबसे पहले वार्ता चयनित अभ्यर्थियों के मुद्दे पर चली थी। उस मुद्दे के लिए डीएफ के डायरेक्टर ने यह कहा कि आपको 1 महीने का समय चाहिए, जितने भी महकमे हैं उन सब की डिटेल हम भर्ती निकली है तब से और आज तक की क्या स्थिति है वो हम ले लें। हमने उसको डन किया। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 महीने का समय लगेगा, उस बात को हमने माना। दूसरी बात थी मुकदमों की। मुकदमों के लिए भी हाँ किया गया कि मुकदमे वापस हो जाए, धन्यवाद। तीसरी बात आई, केंद्र में सिफारिश की चिट्ठी की, उसके लिए ढुलमुल रवैया अपनाया गया।
इस बात को देखकर धन्यवाद, इस बात को देखकर संघर्ष समिति ने तुरंत फैसला किया और हमने ये बयान दिया कि सरकार शायद डंडे की भाषा जानती है। समाज की धैर्य की परीक्षा लेना सरकार के लिए कितना घातक होगा और वो डंडे की ताकत हम कल दिखाएंगे। 6 बजे नैम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नैम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नैम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 6 बजे वापस फोन आता है कि फौजदार जी आपका शिष्टमंडल कहाँ पहुंच गया। हम कानोता पहुंचे। वह ऐसा है, सीएम साहब बीसी से फ्री हो गए, केंद्र की बीसी थी और सीएम साहब से चर्चा होने के बाद आपकी जो तीसरी मांग है केंद्र में आरक्षण के लिए चिट्ठी, वो सोमवार को चिट्ठी लिख के आपको कॉपी दे दी जाए। वो आप लोगों की ताकत है। इस चिट्ठी में भी जब 18 नवंबर को महापंचायत हुई थी, एक हिंडोन के लड़के का फेसबुक लाइव राजौरिया जी ने 3 बजे सुबह सुना और सुबह 10 बजे मुझे फोन करके कहा नंबर लेके कहीं से कि नैम सिंह जी मेरा जहां सहयोग हो, जो अन्याय हो रहा है इन 2 जनों के साथ, मैं संबंधित मंत्री से, सोशल जस्टिस मंत्री जो कैबिनेट में हैं, उनसे भी आपके शिष्टमंडल को मिलाऊंगा। हम और रंजीता जी और बाकी 23 सांसदों से भी बात करके आपके समाज के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है इसमें हम पुरजोर मेहनत करेंगे। आज उस महापुरुष का बलिदान दिवस है जिसने अपनी बात के पीछे एक किसान घर में जन्म लेके 14 पीढ़ी के शासन की अजय नींव जमाई। और आज धिक्कार है हम लोगों को अपने बच्चों के न्याय के लिए, जिस कौम ने 36 कौम को न्याय दिलाया हो, हिंदुत्व की रक्षा की हो, और आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो और हम घर में बैठे रहें, तो हमको डूब मरने की बात है। ये फर्ज समाज का है। पहले भी 36 कौम ने हमारा सहयोग किया। भाई भजनलाल जाटव पर मुकदमा हाईवे जाम का लगा था। सुभाष गर्ग मंत्री भी हमारी वार्ता में थे। विभिन्न समाजों ने हमारा साथ दिया क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 31 जिले पहले से ही आरक्षण में है तो हम कोई नया कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। सरकार ने जो बड़ा दिल दिखाया है उसके लिए हमने पहले भी कहा है कि आंदोलन हमारा कोई शौक नहीं, आंदोलन हमारी मजबूरी है। सरकार प्यार की भाषा से समझती है तो सरकार को धन्यवाद। और नहीं, हमने तो पहले भी कहा था भागवत में ना गीता में पूजा ने जूता, और लोकतंत्र में जूता होता है, लोकतंत्र में जूता होता है आपकी भीड़। जूता का औचित्य जूते से नहीं है। लोकतंत्र में जहाँ भीड़ है वह बल है, और जब बल है वह हर समस्या का डंके की चोट पर है। अब हमारे दोनों सांसद हमारे बीच में, हमारी पीड़ा में, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। इनके लिए हम दोनों जिलों की 36 कौम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। राज्य सरकार ने हमारी तीनों बातों को स्वीकार किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, केंद्र की लड़ाई आगे की है। दोनों सांसद हमारे बीच में बैठे हैं। केंद्र में पैरोकारी आदरणीय राजौरिया जी, आदरणीय रंजीता कोहली जी, दोनों कैसे करेंगी कैसे ना करेंगी, हमारा जहां सहयोग पड़ेगा, हम आधी रात भी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां कहेंगे वहां हम जाएंगे। लेकिन आज
महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर हम कसम खाते हैं उस महापुरुष की, जब तक बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। नेम सिंह तुम संघर्ष करो, नेम सिंह तुम संघर्ष करो। हमने हमेशा सबका साथ दिया है और हम भी सबसे ये आशा करते हैं कि जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे। मैं समाज से ये पूछना चाहता हूं, ना तो हम नेता हैं, ये फर्ज कांग्रेस का नहीं है, फर्ज बीजेपी का नहीं, ये फर्ज है समाज का। और हम समाज के नेता नहीं, हम तो एक समाज का न्याय का काम करते हैं, जो घर घर जाके पीले चावल दे दे के आपको फर्ज पर लाने का निमंत्रण देते हैं। जिस भाई की जिस राजनीतिक दल से समझौता हो, जिससे रिश्तेदारी हो, जिस नेता से संबंध हो, वो संबंध बखूबी निभाएं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर एक झंडा और डंडा के साथ आए। जिस दिन हमारे पास में लगभग 2 से बच्चों की लिस्ट है। एक एदल सिंह है, सिपाही है, उसकी बेटी रह गई। करीबी के जेलर हैं, उनकी बेटी IAS में रह गई। बरौली का लड़का है करतार, IAS में रह गया। 2 से लड़का लड़की ऐसे हैं जो UPSC की परीक्षाओं में, केंद्र की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वंचित रह गए। जो बच्चे पॉइंटों से रहे हैं, उनकी वेदना कौन जानता है? जिसके ना कभी फटी विवाही वो पीर पर आई क्या जाने, और क्या होती है माँ की ममता पांच लुगाई क्या जाने। जिसने खाया लूट लूट मेहनत की कमाई क्या जाने, और आग लगाना सीखा हो वो आग बुझाना क्या जाने। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, घर में चूल्हे चाकी की लड़ाइयों को छोड़कर एकजुट होकर बच्चों के न्याय के लिए आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। भरतपुर जिले में पीने को पानी नहीं, खेती पर आश्रित जिला है। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने को पानी नहीं, कमाने को उद्योग धंधे नहीं, और पढ़ने को अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं, और उसके बावजूद भी आरक्षण नहीं। ऐसा अन्याय है ये। मैंने पहले भी कहा था, कानून कमजोर पर थोपे जाते हैं, कानून कभी मजबूत आदमी पर लागू नहीं होता। मैं डॉक्टर साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, महुआ को निकलते ही बुग्गा हाईवे पे चले, सवारी ढोते हैं, और भरतपुर में बुग्गा अगर खेत में से कड़वी ला रहा हो, कड़वी ला रहा हो तो पुलिस चालान कर देते हैं कि इनकी ब्रेक फेल है, जाए एक्सीडेंट करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या महुआ में बना बुग्गा उसमें जापान से आके ब्रेक डले हैं? ये सरकार किरोड़ी लाल के डर से डरती है, किरोड़ी लाल के आंदोलन से। आप गंभीर बात सोचो, जब 700 किलोमीटर जैसलमेर को पानी जा सकता है, 400 किलोमीटर नर्मदा का पानी जालौर को जा सकता है। हम 400 किलोमीटर की बात छोड़ो, 200 किलोमीटर गंगा माँ से दूर नहीं, 70 किलोमीटर यमुना जी से दूर नहीं, फिर भी आज हम प्यासे हैं। ऐसा अन्याय क्यों? इसका कारण क्या है? जब रेत के टीले थे वह पानी की बाढ़ आ रही है, जीरे जैसी बेशकीमती फसलें पैदा हो रही हैं, और यहाँ छड़ुआ नात और पड़ुआ खेती जन कब धोखो देगा। वह स्थिति है हमारी। हमको एकजुट होकर इस भरतपुर को बचाने की और भरतपुर को बसाने की आज उस युग पुरुष के बलिदान दिवस पर हमें कसम ले लेनी चाहिए। केवल एक दूसरे की टांग खींचने से काम नहीं चलेगा, और एक ईर्ष्यावादी लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं, हंस बोले रघुवंश कुमारा और विधि की लिखी को मेटन हारा। जिसको परमात्मा जैसा करेगा, कर्म जैसा करेगा, उसको मिलेगा। अगर काहुआओं के कोसे से गाय मरती तो फिर खाली हो जाती। आज
आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के दीवाने संख्या में बहुत कम थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है। समय आगे की जो बात है, अंतिम फैसला हमने कल वहाँ वार्ता में कह दिया था, तीनों बिंदुओं पर हमारी सहमति है, लेकिन पूर्व में हमने घोषणा कर दी थी सरदारी की बिना सहमति के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? कि सरदारी हमारी सर पे है, हम सरदारी के नीचे हैं, सरदारी आगे है, हम सरदारी के पीछे हैं। आप जो फैसला करेंगे, आप बताओ, महापड़ाव जारी रखना चाहते हो या आंदोलन स्थगित करना चाहते हो? जारी रखना बलराज महाराज की जय। मैं दो बात पूछ रहा हूं, हमारी तीनों बातों पर जो सहमति बनी है, तीनों बातों पर सहमति बन चुकी। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, हमारी संघर्ष समिति में हमने चर्चा भी की है। सोमवार को चिट्ठी लिख के हमारे पास आ जाएगी। आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी मुझे फोन करके अवगत कराया, हम जब आ रहे थे रास्ते में विश्वास दिलाया, तो संसार विश्वास पर ही चल रहा है। 26 जनवरी तक तो दो जो मुद्दे हैं, मुकदमे और चयनित अभ्यर्थी, उसका समय हम दे के आए हैं। तीसरे मुद्दे पर हमने साफ कह दिया था कि अब तो हम वार्ता करने आए हैं। अब हम कह के जा रहे हैं कि आप चिट्ठी लेके भरतपुर आओगे। वो आपकी ताकत पे कह के आए, हम गिरिराज जी के आशीर्वाद से कह के आए, लेकिन ठीक 1.5 घंटे बाद ही ये सूचना मिल गई, सोमवार को चिट्ठी की कॉपी आप लोगों के पास आ जाएगी। अब आगे की जो लड़ाई है वो आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनोज जी राजौरिया हमारे बीच में हैं, हमारी सांसद आदरणीय रंजीता कोहली जी हमारे बीच में हैं। इन दोनों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय गिरिराज जी की कृपा से और इन दो उनके सहयोग से मिलेगा। और हमारी जहां झंडा की और डंडा की जरूरत है वहां हम तैयार हैं। आप हमें जहां मिलाओगे वहां हम आएंगे, आप जहां टाइम दोगे वहीं खड़े रहेंगे। दिन रात हमें चाहे एक करना पड़े, जो कागज कहेंगे वो कागज लाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आपकी नज़र में आपने बनवाई है, सहयोग किया है, उसके लिए धन्यवाद। इस चिट्ठी में भी अगर सबसे पहले कोई हमारे सहयोग में नेता आगे आए तो राजौरिया जी ने सबसे पहले सीएम को चिट्ठी लिखी। हम चाहते हैं इसी जगह पर आप दोनों सांसदों को हम फूलों से तोलें, इतना भव्य स्वागत हमारा समाज करे, वो खबर आप जल्दी हमें दें, ये हम गिरिराज महाराज से कामना करते हैं। और लड़ाई तो लोकतंत्र में आप जानते हैं, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। लड़ाई तो आज हम आरक्षण की लड़ रहे हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो उसके बाद लड़ाई भरतपुर जिले के किसानों को बचाने के लिए पानी की लड़ाई वृहत स्तर पर आर पार की लड़ी जाएगी। ये तो आंदोलन जारी रहेंगे, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, जीवन एक आंदोलन है, आंदोलन खत्म नहीं किए जाते, आंदोलन स्थगित किए जाते हैं। मेरा ये सुझाव है, आप सब सहमत हों, सोमवार का चिट्ठी आ जाए, वो चिट्ठी की कॉपी आदरणीय मनोज जी और रंजीता जी को हम दे देंगे। आगे की जो पैरोकारी है ये शुरू करें। सोशल जस्टिस मंत्री है, उससे टाइम लें, हमारे साथ चलें, हम वहाँ जाके मिलें। यहाँ जरूरत पड़ेगी तो देखो ये झंडा और डंडा, घोड़ा और मैदान, ये तो हमेशा हमारे साथ है। सरदारी की जो राय हो आ जाएगी तो ठीक है, चिट्ठी कल प्राप्त हो गई तो ठीक है, मान जाएंगे। अगर समय के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, जब तक ये आपकी सारी सूचनाएं नहीं मिले, ऐसी चिट्ठी आ रही है। देखो आज शुक्रवार है सरपंच साहब, कल शनिवार और परसों इतवार, पहले दिन हमारे पास चिट्ठी आ जाएगी। क्यों?
कि कलेक्टर साहब ने भी मेरे को कहा है, और जिस मीटिंग की अध्यक्षता की थी जय सिंह जी, उन्होंने ठीक 1.5 घंटे बाद ही हमको फोन कर दिया था कि अगर आप आ सकते हो तो वापस आ जाओ। लेकिन दोनों हमारे समाज लेकिन खून का मामला है, जो एक बार कहा वो वापस ना हो करे। हमने कई चिट्ठी है तो तुम भरतपुर देवी आओगे, वार्ता करवे, हम ना आएंगे। इसलिए आप लोगों ने सरपंच तो सब संग ही हैं, संग ना होते तो सरपंच का मानते सांसद हम पे। हाँ, अब इनको ही नंबर है। अब आप लोगों की एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सबसे पहले तो बड़े भाई डॉक्टर राजौरिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें आश्वस्त करें और हमारी मदद करें।